डोंट फोकस ऑन द पैन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर तक हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी पूरी फील ले ली थी, कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ था, कैसे वहां पर डेल्टा यू आया था, कैसे वहां पर नेगेटिव आया था, एसेट्रा एसेट्रा। अब हम ये तो जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होती है और फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये mgh होता है। लेकिन जब चार्जेस की बात करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम निकालेंगे किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक चार्ज है Q, मान लेते हैं कितना चार्ज है यहाँ पर Q1 मान लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया है, दिस इज फिक्स्ड चार्ज। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और चार्ज लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ पर मैंने Q2 चार्ज रख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने Q1 लिया जो फिक्स्ड है और यहाँ पर Q2 चार्ज रख दिया और अज्यूम किया कि यहाँ पर इस सिस्टम की जो बना हुआ है अभी इसके लिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर U1 है। मान लीजिए कि अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की जो बना हुआ है इसमें U1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको उठाकर कुछ यहाँ पर रख रहा हूँ, इस पॉइंट पर, इस Q2 को उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया और मान लिया कि डिस्टेंस कितनी थी ये वाली, यहाँ से लगाकर यहाँ तक R2 थी, ऐसा मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि अब ये वाले और ये वाले चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, U2 है। ऐसा ही तो हम करते हैं कि हम एनर्जी डिफाइन कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो मैंने मान लिया कि एनर्जी कितनी थी, U1 थी सिस्टम के लिए और इस सिस्टम के लिए कितनी है, U2 है। और हम ये जानते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ डेल्टा U होता है, या जिसको माइनस ऑफ U2 माइनस U1 लिखते हैं, या इसको लिख सकता हूँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू व्हाट, U1 माइनस U2। इसको सिंपली मैंने अंदर भेज दिया नेगेटिव साइन को, तो ये बन के आ गया। अब यहाँ पर देखो कि इसको उल्टा करके देखते हैं, U1 माइनस U2 इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखो यहाँ पर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, F इज इक्वल टू, ये होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो यहाँ पर ये सिस्टम को चार्ज जो था Q2, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर गया, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा था, उस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज क्या था यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा था, यानी कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था। F इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको हम कंजर्वेटिव भी बोलते हैं वो कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है। इसका मतलब जो वर्क डन की बात करते हैं हम F डॉट dx, उसमें जो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कितना आता है, cos थीटा आता है, और यहाँ पर थीटा भी क्या है, 0 है। एक बात तो समझ में आ गई, मतलब सिंपली यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना था, 0 था। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो ये पोजीशन R1 के लिए है और ये पोजीशन R2 के लिए है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर एक डिस्टेंस के लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से किसी भी एक डिस्टेंस x के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर इस पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, dx हुआ, और इस पर जो फोर्स था वो कितना था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो था K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। मतलब कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर इस पॉइंट पर यानी कि x डिस्टेंस पर कितना फोर्स लग रहा था, इतना फोर्स लग रहा था, और वहां से कितना डिस्प्लेसमेंट कराया हमने, इसको dx डिस्प्लेसमेंट कराया, तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली यहां पर जो U1 माइनस U2 हम लिख रहे हैं वो क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है, K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, ओनली dx का हुआ। अब बात करते हैं लिमिट की, तो देखो हमें कहां से कहां तक चलना है, बेसिकली हमें R1 लेंथ से जाना है R2 लेंथ तक, तो लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, R1 से R2 तक। अब इसको सिंपली सोल्व करना है, तो U1 माइनस U2 इक्वल टू K Q1 Q2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या करेंगे हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो सिंपली क्या आएगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, R1 से R2। तो बेसिक सा इंटीग्रेशन हमें करना अच्छे से आता ही है। तो यहाँ पर U1 माइनस U2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, K Q1 Q2, यहाँ पर आएगा -1, इसको बाहर निकाल लेते हैं, देन ये इसको बचेगा x के पावर -1, जिसको नीचे ले जाएंगे तो सिंपली ये बन के आ जाएगा, और यहाँ पर आता है R1 से R2 तक। अब देखो U1 माइनस U2, सिंपली अगर नेगेटिव को अंदर ले जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो यहाँ पर बन के आता है K Q1
Q2 बाय R1 माइनस K Q1 Q2 बाय R2। यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला निकल के हमारे पास में आ गया, किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब क्या करें? अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, थोड़ा अजम्पशन लेते हैं यहाँ पर कि अगर इस चार्ज को छोड़ दिया जाए तो ये कहाँ भागेगा? फिर उस तरफ भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। अब बताओ, जब R मान लेते हैं R2 लगभग मेरा टेंडिंग तो कर रहा होगा इनफाइनाइट यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी U2 कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो। देखो, जब R2 इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल जा रही है? जीरो के इक्वल जा रही है। मतलब कि ऐसा हम मान ले कि R2 पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब कि R2 इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पर U1 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची? ओनली K Q1 Q2 बाय R1। यहां पर से निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U1 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R1। अगर इसको मैं जनरलाइज करूं तो क्या बन के आएगा? ये ओनली यहां पर जनरलाइज करेंगे, इसको बन के आएगा ये Q इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। अब इसका मतलब क्या हो समझते हैं। बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? वर्क डन होता है सिस्टम को बनाने का। अब यहां पर हमने क्या किया कि इनफाइनाइट पर मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी। तो सोचो कि एक चार्ज को इनफाइनाइट से, समझना इस चीज को, Q2 को इनफाइनाइट से R2 डिस्टेंस या किसी R डिस्टेंस तक लाने का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सुनना ध्यान से, फिर से क्या बोल रहा हूं। Q1 की प्रेजेंस में Q2 को इनफाइनाइट से किसी R डिस्टेंस पर लाने का जो वर्क डन होता है, जो एक्सटर्नल हम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली आपको सिंपल समझना है कि अगर दो चार्ज इस तरह से रखे हुए हो, दिस इज Q1 और दिस इज Q2, और यहां पर डिस्टेंस कितनी गिवन हो? R गिवन हो, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये सिंपली इससे बता सकते हैं कि U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है हम, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं समझने के, कि सिंपली पोटेंशियल एनर्जी समझ लो, या फिर इसकी प्रेजेंस में इसको इनफाइनाइट से यहां तक लाने का वर्क डन क्या होता है? यही होता है। और वर्क डन करता कौन है? हम करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकालेंगे इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस, कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं चार्जेस के लिए। अब हम यहां पर देखते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, कि इसको फाइंड करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या कहता है। अज्यूम करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं सिंपल सी, कि यहां पर मेरे पास एक चार्ज Q1 है और मान लेते हैं Q ही है, और यहां पर एक चार्ज है दूसरा Q, और इस तरीके से इनको R डिस्टेंस पर रखा गया है और बोल रहा है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, मतलब कि फाइंड करो। तो यहां पर देखो कैसे इसको अज्यूम करते हैं कि मान लो कि दोनों चार्ज कहाँ रखे हुए हैं? इनफाइनाइट पर रखे हुए हैं, कहीं भी रखे हुए हैं, स्पेस में हमें नहीं पता कहाँ रखे हुए हैं, इनफाइनाइट पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि इनफाइनाइट से इस फर्स्ट वाले चार्ज को लेके आओ, इन दोनों को कहाँ भेज, सबसे पहले भेज दो इनफाइनाइट पर। देन उसके बाद इसको इनफाइनाइट से लेके आओ यहाँ पर इस डिस्टेंस पर, लेके आ गए। अब मुझे बताओ, इस चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको रिपल करने वाला कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था, सभी इनफाइनाइट पर थे, और इनफाइनाइट से हम इसको लेकर उठा कर लेके आ गए। इसको लाने का कोई खर्चा यहाँ पर आने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं इनफाइनाइट से इस दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा इस डिस्टेंस R पर, कब लेके आऊंगा इसको मैं? इसको लाने के बाद इसको जब लाऊंगा इस डिस्टेंस R पर, तब सोचो कि इसके ऊपर ये क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जब मैं इसको लेकर आऊंगा तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वर्क डन करना पड़ेगा, और जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो क्या बन जाएगी? इसकी K Q1 यानी QQ बाय R। सिंपली जिसको बोल सकते हैं हम KQ स्क्वायर बाय R निकल के आएगी। ये किसके लिए हुई? एक सिस्टम, सिंपल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। लेकिन अगर ये सिस्टम बड़ा हो जाए, मतलब कि मान लेते हैं कि इस तरीके से सेकंड सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक तरह से ये ट्रायंगल बन रहा है कि इस ट्रायंगल के ऊपर 3 चार्ज रखे हुए हैं, 1 2 3 इस तरीके से, Q Q एंड Q, और तीनों की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? R R और R। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें यहाँ पर गिवन है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, तो सिंपल काम क्या करना है? तीनों को इनफाइनाइट पर भेज दो। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला चार्ज है, सेकंड और थर्ड है। मैं फर्स्ट वाले चार्ज को लेकर आया सबसे पहले। अब फर्स्ट वाले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता है, तो छोड़ दो इसको, डोंट वरी। अब सेकंड वाले को लेके आते हैं, यहाँ डिस्टेंस R पर मुझे लेके आना है सेकंड चार्ज। तो मुझे बताओ, यहाँ पर चार्ज 1 है और ये वाला चार्ज 2 है,
तो जब ये लाया गया तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब जैसे ही ये आया तो इसके ऊपर ये कौन लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा, मतलब कुछ वर्डन करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, और वो वर्डन कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू 1 कितनी आई, kq²/r। ये किसकी वजह से आई, 2 के ऊपर 1 की वजह से। इतनी बात समझ में आई। अब मैं लेके आता हूँ थर्ड चार्ज को, जिसको लेके आना है कुछ यहाँ इस पॉइंट के ऊपर r और r डिस्टेंस पर। अब देखो जब थर्ड वाला चार्ज आएगा q नंबर थर्ड, तो उसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ तक लाने में। तो यहाँ पर 3 के ऊपर 1 भी पोटेंशियल लगाएगा और 3 के ऊपर 2 भी कुछ फोर्स लगाएगा, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। इसकी वजह से कितनी आएगी, सिंपली kq²/r, और इसकी वजह से भी कितनी आएगी, kq²/r। तो यहाँ पर u टोटल कितना निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3 ड्यू टू 1 देन 3 ड्यू टू 2, तो नेट कितना हो गया यहाँ पर 3kq²/r। दिस इज योर नेट पोटेंशियल एनर्जी, और सिस्टम की कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी जाती है। अब देखो जैसे जैसे चार्जेस बढ़ेंगे, 4 चार्ज होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, वैसे वैसे काम बढ़ेगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। 1 के ऊपर 2 के ऊपर निकालो 1 की वजह से, देन 3 पर निकालो 1 2 की वजह से, देन 4 पर निकालनी पड़ेगी 1 2 3 की वजह से। अब इतना लंबा लंबा बार बार करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बना रखी है। आपको क्या करना है, बेसिकली ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें सिमेट्रिक चार्जेस होंगे, क्यू 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 इस तरीके से रखे होंगे सिमेट्रिक चार्जेस, उनके लिए ट्रिक क्या होती है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है ट्रिक के लिए कि इसका फॉर्मूला होता है कि यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू n/2 u1, यू टोटल इज इक्वल टू n/2 u1। यहाँ पर n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, दिस इज व्हाट n, ये क्या है हमारे पास n है। और u1 क्या है कि सभी चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर क्या निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वो क्या बन जाएगा, u1 बन जाएगा। एग्जांपल करके देखते हैं, मैं यहीं पर करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। यहां पर देखो हमें क्या करना है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस ट्रिक की हेल्प से। अब यहां पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है, तो 1 2 3 टोटल नंबर चार्ज हो गए। देखो यहां पर कितना निकल के आता है, तो u निकालना है टोटल ट्रिक की हेल्प से। तो यहां पर क्या करेंगे, n3 हो गया तो 3/2, तो 3/2 इंटू क्या करना है, u1 निकालना है। अब मेरा 1 वाला चार्ज तो ये वाला है ना, तो इसके ऊपर इन दोनों की वजह से क्या निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। देखना कैसे, इसके ऊपर इसकी वजह से कितनी आएगी, kq²/r, इसकी वजह से भी kq²/r। देखो kq²/r प्लस kq²/r। अब यहाँ पर देखो क्या आंसर निकल के आता है, 3kq²/r। दिस इज योर आंसर। वन लाइन सॉल्यूशन तुम दे सकते हो किसकी हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से। इतना लंबा करने की जरूरत बिल्कुल पढ़ने वाली यहाँ पर नहीं है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं 4 चार्जेस का, जिससे आपको बिल्कुल आसान लगेगा टॉपिक ये वाला। अब यहाँ पर देखो हमें एक स्क्वायर गिवन है और उसके ऊपर 4 चार्ज क्यू 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 रखे हुए हैं और स्क्वायर की लेंथ कितनी है, a गिवन है। इसकी हमें क्या निकालनी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हम निकालेंगे इसको किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। यहाँ पर देखो n कितना है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस 1 2 3 4 चार्जेस है, तो 4/2 लिख दो। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखो u1 यानी किसी भी इसको 1 मान लेते हैं, तो इसके ऊपर इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये वाला चार्ज भी डिस्टेंस a पर है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से डिस्टेंस a पर है, ये भी डिस्टेंस a पर है, यानी इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो इसको सिंपली लिख दें 2 टाइम्स ऑफ kq²/a प्लस, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिंपली √2a हो जाएगी। अब क्या करें यहाँ पर, तो kq²/√2a, बस ये हो गया। तो kq²/√2a, और ये आपका आंसर निकल के आ गया। सिंपली 2 को अंदर भेज दें, तो यहाँ पर 4kq²/a प्लस यहाँ पर हो जाएगा सिंपली ये √2 kq²/a। ये आपका आंसर निकल के आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सिंपली वन लाइन सॉल्यूशन हो गया, किसकी हेल्प से, ट्रिक की हेल्प से। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी समझ में आई होगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।